आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आप पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री में किस प्रकार से बदलेंगे। और यहां पर मैं आपको ट्रिकी कंसेप्ट से बताने वाला हूं, यानी यहां पर मैं आपको ट्रिक से बताऊंगा कि आप पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में कैसे बदलेंगे और पॉजिटिव डिग्री को सुपरलेटिव डिग्री में कैसे बदलेंगे। तो चलिए एक एक करके हम लोग सीखते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आप पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में कैसे बदलेंगे। देखिए, पहला काम आपको क्या करना है कि जो आपका फर्स्ट सब्जेक्ट होगा उसे आपको लास्ट में लिखना है और जो लास्ट सब्जेक्ट होगा उसे आपको फर्स्ट में लिखना है। समझ में आया? यानी फर्स्ट सब्जेक्ट को हम लोग लास्ट में लिखेंगे और लास्ट सब्जेक्ट को हम लोग फर्स्ट में लिखेंगे। ये काम आप कर देंगे। सेकेंड काम आपको क्या करना है, यूजिंग सुइटेबल हेल्पिंग वर्ब। आपको क्या करना है, सुइटेबल हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। ये नहीं कि जो सो हमने लगा दिया काम बन गया, ये नहीं करना है। जो वहां पर सुइटेबल होगा वही आपको लिखना है। अब ये हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, जैसे कि एम, इज, आर, वाज, वेयर, हैव, हैज, हैड, शैल, विल, ईटीसी, ये सब क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। तो पहला काम हम लोग ये करेंगे कि फर्स्ट सब्जेक्ट को लास्ट में लिखेंगे और लास्ट के सब्जेक्ट को फर्स्ट में लिखेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, जो सुइटेबल हेल्पिंग वर्ब होगा इसका यूज करेंगे। थर्ड काम हमें क्या करना है, अगर सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव में रहेगा तो उसे हम लोग नेगेटिव में बदल देंगे और अगर सेंटेंस नेगेटिव में रहेगा तो उसे हम लोग अफर्मेटिव में बदल देंगे। देखिए, नेगेटिव सेंटेंस को पहचानने का बहुत ही सिंपल एक तरीका है कि उसमें नो रहेगा, नॉट रहेगा, नेवर रहेगा, मतलब एक नकारात्मक वर्ड रहता है। क्या रहेगा, एक नकारात्मक शब्द रहेगा, तो ही होगा हमारा नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस अगर रहेगा तो उसे हम लोग अफर्मेटिव में बदलेंगे और अगर अफर्मेटिव सेंटेंस रहेगा तो उसे हम लोग नेगेटिव में बदल देंगे। फोर्थ काम हमें क्या करना है कि एज को हटाएं। देखिएगा, आपको दो एज लिखा हुआ रहेगा तो आपको दोनों एज को हटा देना है, ठीक है। एडजेक्टिव को कंपैरेटिव डिग्री में बदलकर देन का प्रयोग करें। और देखिए, एडजेक्टिव जो भी रहेगा उस एडजेक्टिव को हमें क्या करना है, सीडी यानी कि कंपैरेटिव डिग्री में बदल देना है। और मैंने आपको एक वीडियो दिया है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आप किसी भी एडजेक्टिव को कंपैरेटिव डिग्री या फिर सुपरलेटिव डिग्री में किस प्रकार से बदलेंगे। तो यहां पर आपको ये सब कुछ काम करना है, तभी आप पॉजिटिव डिग्री को क्या कर पाएंगे, कंपैरेटिव डिग्री में बदल पाएंगे। समझ में आया? तो चलिए अब हम लोग एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे तो आप एकदम अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहला एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, पहला एग्जांपल, ही इज एज स्ट्रांग एज यू। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन का मीनिंग आपको नहीं जानना है, गोली मारिए, मीनिंग से कोई मतलब नहीं है, हमें बनाने पर फोकस करना है कि हम बनाएंगे किस प्रकार से। यहां पर देखिए, यहां पर एक ही है, यहां पर एक यू है, मतलब यहां पर हमारे पास एक सब्जेक्ट है और यहां पर हमारे पास एक सब्जेक्ट है, यानी ये हमारा क्या है, ये फर्स्ट सब्जेक्ट है और ये हमारे क्या है, लास्ट सब्जेक्ट है। तो पहला नियम क्या कहता है कि फर्स्ट सब्जेक्ट को आप लोग लास्ट में लिखिए और लास्ट का जो सब्जेक्ट होगा उसे हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट में लिखेंगे। तो ये काम हमें सबसे पहले कर देना है। तो चलिए कर देते हैं। यहां पर अभी लास्ट को, ये जो फर्स्ट वाला इसको तो अभी हम लोग बाद में लिखेंगे, तो पहले यहाँ पर ये जो लास्ट का जो सब्जेक्ट है इसे हम लोग सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, लिख दिया हमने। अब सेकंड काम क्या बोलता है कि यूजिंग सुइटेबल हेल्पिंग वर्ब। हमें यहाँ पर क्या करना है कि एक सुइटेबल हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। यहाँ पर जैसे ही के साथ इज लगा है, इसका मतलब ये क्या है, ये हमारा प्रेजेंट टेंस में है और प्रेजेंट टेंस में एम, इज, आर का ही यूज होता है। और यू के साथ ना तो हमारा एम लगता है ना ही इज लगता है, बल्कि यू के साथ क्या लगता है सर, आर लगता है। तो यहां पर हम लोग क्या लगा देंगे, आर लगा देंगे। क्लियर है बात? तो यहां पर क्या हो गया, यू आर। तीसरा नियम क्या कहता है कि सेंटेंस अगर हमारा अफर्मेटिव रहेगा तो उसे हम लोग नेगेटिव में बदल देंगे और अगर नेगेटिव रहेगा तो इसे अफर्मेटिव में बदल देंगे। तो अगर आप इस सेंटेंस को देखेंगे तो यहां पर कहीं पर भी नकारात्मक शब्द यानी कि नेगेटिव वर्ड नहीं है, मतलब ये सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो इसे हम लोग क्या करेंगे, नेगेटिव में बदलेंगे। यानी यहां पर एक नॉट आ जाता है, सिंपल सा कुछ नहीं करना, एक नॉट लगा देना है। तो यू आर नॉट, ये एक नकारात्मक शब्द हमने जोड़ दिया, नकारात्मक वर्ड हमने जोड़ दिया, तो यू आर नॉट हो गया। ये काम भी हमने कर दिया। फोर्थ काम हमें क्या करना है कि एज को हटाएं, मतलब यहां पर ये जो एज है और यहां पर ये जो एज है, इन दोनों एज को हम लोग क्या करेंगे, हटा देंगे। तो यहां पर ये जो एज को हमने समझिए कि हटा दिया हमने। फिर क्या करना है हमें कि एडजेक्टिव को कंपैरेटिव डिग्री में बदलकर देन का प्रयोग करें। अब यहां पर ये जो स्ट्रांग है, स्ट्रांग देखिए, एज के बीच में ही हमारा एडजेक्टिव होता है। ये जो एज है ना, एज, यहां पर इसी के बीच में हमारे क्या होता है, यहां पर ही हमें एडजेक्टिव मिलेगा। तो जो एडजेक्टिव रहेगा, एडजेक्टिव को हमें क्या कर देना है, कंपैरेटिव डिग्री में बदल देना है। सिंपल क्या फंडा है, कंपैरेटिव डिग्री में बदलने का, ई आर जोड़ देते हैं। ऐसे मैंने सारा का सारा नियम पढ़ाया है, अगर आपने नहीं देखा तो आप उसे देख लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। तो यू आर नॉट स्ट्रॉन्गर हो गया।
फिर हमें क्या लगाना है, एक देन लगाना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक देन लगा देंगे। तो हमने एक देन लगा दिया। क्लियर है बात। अब नियम क्या था कि जो पहला सब्जेक्ट है उसे आप मतलब फर्स्ट सब्जेक्ट को लास्ट में लिखिए और लास्ट सब्जेक्ट को फर्स्ट में। तो लास्ट का जो सब्जेक्ट था उसे तो हमने फर्स्ट में लिख दिया था, और यहाँ पर जो फर्स्ट का सब्जेक्ट है अब इसे हम लोग क्या कर देते हैं, लास्ट में लिख देते हैं, कुछ इस प्रकार से। तो इसका बन क्या गया कि यू आर नॉट स्ट्रॉन्गर देन ही। तो ये रहा इसका आंसर। समझ में आया। यहां पर इस प्रकार से आपको सारा का सारा काम करना है। चलिए आगे एक और एग्जांपल लेते हैं और इसको समझते हैं। अगला एग्जांपल क्या है, सेकंड एग्जांपल, प्लेटिनम इज एज हेवी एज गोल्ड। ये है हमारे पास सेकंड एग्जांपल। यहां पर ये क्या हो रहा है, ये फर्स्ट मतलब सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ये लास्ट सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो नियम क्या कहता है कि जो लास्ट का सब्जेक्ट है ना उसे आप सबसे पहले लिखिए। तो यहां पर गोल्ड है तो गोल्ड को हम लोग सबसे पहले लिखेंगे। अब बोलिए गोल्ड के साथ हेल्पिंग वर्ब, हमें हेल्पिंग वर्ब लगाना है ना कि सुइटेबल हेल्पिंग वर्ब। तो गोल्ड के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, तो गोल्ड के साथ सर हमारा इज ही लगेगा। गोल्ड के साथ क्या लगेगा, इज ही लगेगा, क्योंकि ये क्या है, यह एक मेटेरियल नाउन है, ठीक है, इसीलिए। तो गोल्ड इज हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक द्रव्यवाचक संज्ञा है ना सर, इसीलिए। तो गोल्ड इज हो गया। क्लियर है बात। अब देखिए सेंटेंस देखना है कि अफर्मेटिव है तो नेगेटिव में और नेगेटिव है तो अफर्मेटिव में। तो ये हमारा यहाँ पर कहीं पर भी नकारात्मक वर्ड नहीं है, यानी नेगेटिव वर्ड नहीं है, मतलब यहाँ पर हमें एक लगाना है, तो हमने यहाँ पर नॉट लगा दिया। तो गोल्ड इज नॉट। क्लियर है। एज को हटा देना है, तो चलिए भाई एज को हमने हटा दिया। जो एडजेक्टिव है उसे कंपैरेटिव डिग्री में बदल देना है। तो सर यहाँ पर एडजेक्टिव है हमारा HEAVY यानी कि हेवी। और देखिए यहाँ पर क्या है, वाई है। अगर लास्ट में वाई हो और वाई के पहले अगर कॉन्सोनेंट हो तो वाई तो हमारा क्या हो जाता है सर, वाई तो हमारा आई हो जाता है, यानी ये हो जाएगा HEAV, वाई तो आई हो जाएगा और फिर ER लगेगा। ये नियम मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। फिर किसका यूज करना है सर, हमें देन का यूज करना है। तो यहाँ पर हमने देन का यूज कर दिया, देन का यूज हो गया। फिर हमें क्या करना है कि जो फर्स्ट का जो सब्जेक्ट है इसे अब हमें यहाँ पर लगा देना है। तो हमने अब इसे लगा दिया प्लेटिनम, प्लेटिनम। क्लियर है बात। तो ये रहा इसका आंसर, मतलब इसको कुछ आप इस प्रकार से लिखेंगे। समझ में आया क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये रहा कि पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री में कुछ आप इस प्रकार से बदलेंगे। अब देखिए, अब आपको अगर बदलना पड़े कि पॉजिटिव डिग्री को आप सुपरलेटिव डिग्री में बदलिए, तो देखिए कुछ अंतर नहीं है, बिल्कुल थोड़ा सा यहाँ पर आपको एक अंतर करना है। सब कुछ नियम सेम का सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पर क्या करना है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें यहाँ पर कुछ काम करना है। क्या काम करना, देखिए अगर पॉजिटिव डिग्री अगर हमारा नो अदर रहे, मतलब पॉजिटिव डिग्री में क्या रहे, नो अदर रहे, तो इसके लिए हमको सुपरलेटिव डिग्री में क्या लगाना है सर, द लगाना है। और पॉजिटिव डिग्री में अगर वेरी फ्यू रहेगा तो इसमें हम लोग लिखेंगे वन ऑफ द। क्लियर बात। और ये दोनों कहां पर लगाना है सर, तो ये दोनों हमें लगाना है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद लिखें। कहां पर लिखेंगे, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद लिखेंगे। जो नियम है यहां पर मैंने आपको जो नियम बताया ना सर, यहां पर ये जो नियम बताया कि फर्स्ट वाले सब्जेक्ट को आपको लास्ट में लिखना है, सुइटेबल हेल्पिंग वर्ब लगाना है, अफर्मेटिव रहेगा तो नेगेटिव में बदल देना है, नेगेटिव रहेगा तो अफर्मेटिव में बदल देना है, एज को हटाएं, एडजेक्टिव को कंपैरेटिव डिग्री, ये तो कंपैरेटिव डिग्री का नियम है सर। लेकिन देखिए नियम यहां पर भी सिंपल सा फंडा आपका वही रहने वाला है। केवल आपको यहां पर चेंज करना है कि नो अदर रहेगा तो आपको द लगा देना है, और वेरी फ्यू रहेगा तो वन ऑफ द लगा देना है। ये काम आपको करना है। बिल्कुल फर्स्ट वाला लास्ट में, लास्ट वाला फर्स्ट में, सुइटेबल हेल्पिंग वर्ब यहां पर भी वही फंडा है। लेकिन यहां पर आप और एक बात याद रखिएगा, यहां पर थोड़ा चेंजिंग क्या है कि जो आपका ये जो सेंटेंस वाला फंडा है, सेंटेंस वाला फंडा, यानी कि अफर्मेटिव को नेगेटिव, नेगेटिव को अफर्मेटिव, तो इसमें ये वाला कोई नियम लागू नहीं होता है। फिर और एक नियम यहाँ पर नहीं लागू होगा कि जो एडजेक्टिव है ना, यहाँ पर एडजेक्टिव को अब हम लोग यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री में बदल रहे हैं, तो यहाँ पर एडजेक्टिव को हम लोग सुपरलेटिव डिग्री में बदलेंगे, कंपैरेटिव डिग्री में नहीं बदलेंगे। समझ में आ रहा है बात। तो नियम सारा का सारा सेम ही है। यहाँ पर दो नियम में चेंज है कि सेंटेंस हमारा मतलब अफर्मेटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू अफर्मेटिव, इसमें कुछ चेंजिंग नहीं होने वाला है। एडजेक्टिव को किस में बदलना है सर, तो सुपरलेटिव डिग्री में बदलना है। तो चलिए यहां पर मैं आपको बताऊंगा तो आप समझ जाएंगे। देखिए यहां पर क्या है कि नो अदर सिटी इन इंडिया एज बिजी एज कोलकाता। तो यहां पर लास्ट में आपका क्या है सर, कोलकाता है। तो सबसे पहले हम लोग किसको लिखेंगे, कोलकाता को लिखेंगे, कोलकाता हमने लिख दिया सर, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर अब क्या लगाना है सर, सुइटेबल हेल्पिंग वर्ब। तो कोलकाता के साथ क्या लगेगा सर, तो यहां पर पहले देखिए कि यहां पर क्या है, इंडिया एज, बिजी एज, तो यहां पर ये मतलब प्रेजेंट में ही है, तो सर यहां पर कोलकाता के साथ हमारा इज लगेगा, तो हमने इज लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होगा सर, देखिए
यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के बाद इन सब का यूज करना है, इसका हेल्पिंग वर्ब के बाद यूज करेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब तो हमने लगा दिया, अब इन दोनों का यूज हम लोग कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो सर क्या है, नो अदर है, तो नो अदर है, तो नो अदर के लिए क्या लिखेंगे, द लिखेंगे। क्या लिखेंगे, द लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, द लिख दिया। क्लियर है बात। नियम सारा का सारा सेम ही है, आप देख सकते हैं। ये हेल्पिंग वर्ब का काम हो गया। इसको तो मैंने बोला कि इसको आपको नहीं समझना है, ये तो आपको यहाँ पर कोई काम नहीं है। अब आपको एज को हटा देना है, तो चलिए एज को हटा देते हैं। तो एज को हटा देंगे तो ये भी एज हट गया, ये भी एज हट गया। अब ये जो बीजी है ना, बीजी को हमको किस में बदलना है, यही तो एडजेक्टिव है। अब इसको हम लोग बदलेंगे सुपरलेटिव डिग्री में। किस में बदलेंगे, सुपरलेटिव डिग्री में। तो ये जो बीजी है देखिए लास्ट में वाई है और वाई के पहले कॉन्सोनेंट है, तो सर क्या हो जाएगा, वाइट हो आई हो जाएगा। और सुपरलेटिव डिग्री में अगर बदलेंगे तो EST लगा देते हैं। तो कोलकाता इज द बिजीएस्ट, अब क्या है सर, सिटी इन इंडिया है। तो सिटी इन इंडिया मतलब जो फर्स्ट वाला है आपको अब यहाँ पर लास्ट में लिख देना है, सिटी इन इंडिया। नियम सारा का सारा सेम है। क्या नियम है कि जो लास्ट वाला है उसको आप फर्स्ट में लिखिए, फिर सुइटेबल हेल्पिंग वर्ब लिखिए। फिर यहाँ पर मतलब सेंटेंस में आपको चेंज नहीं करना है। नो अदर रहेगा तो आपको द लिखना है, और वेरी फ्यू लिखना मतलब लिखा रहेगा तो वन ऑफ द लिखना है। फिर आपको एज को हटा देना है, एडजेक्टिव को जो भी एडजेक्टिव रहेगा उसको आपको सुपरलेटिव डिग्री में बदल देना है, और जो फर्स्ट वाला आपको रहेगा उसको आपको लास्ट में लिख देना है। अगर इस क्वेश्चन को देखें क्या है कि वेरी फ्यू कंट्रीज आर एज नॉट एज हॉट एज इंडिया, ये हॉट है यानी कि गर्म, ठीक है, हॉट एज इंडिया। क्लियर है बात। तो क्या नियम है कि जो लास्ट में है उसको फर्स्ट में लिखिए, तो इंडिया को फर्स्ट में लिखेंगे, तो इंडिया हमने फर्स्ट में लिख दिया। क्लियर है, इंडिया लिखा गया। अब यहाँ पर सुइटेबल हेल्पिंग वर्ब, तो इंडिया के साथ क्या लगेगा, तो इज लगेगा, हमने लगा दिया। अब यहाँ पर क्या है कि वेरी फ्यू है, तो वेरी फ्यू के लिए क्या लिखेंगे, वन ऑफ द लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे वन ऑफ द, वन ऑफ द लिख दिया। क्लियर है। अब क्या करेंगे, यहां से हम लोग मतलब जो एज रहेगा एज को हटा देंगे, तो यहाँ पर ये एज और ये एज हट गया। क्लियर है बात। एज हटने के बाद जो भी एडजेक्टिव रहेगा उसे हमको सुपरलेटिव डिग्री में बदल देना। तो देखिए यहाँ पर HOT हॉट है, लास्ट में कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट के पहले अगर वोवेल रहता तो ये जो लास्ट वाला कॉन्सोनेंट ये डबल हो जाता है, फिर EST लगता है, तो हॉटेस्ट हो गया, हॉटेस्ट हो गया। और जो फर्स्ट वाला है उसे हम लोग लास्ट में लिख देंगे, यानी जो कंट्रीज है अब इसे हम लोग लास्ट में लिखेंगे, यानी CONTRIES। समझ में आया क्या फंडा है, यहाँ पर क्लियर कट है, समझ में आ गया। तो ये हमने आज की इस वीडियो में सीख लिया कि पॉजिटिव डिग्री को हम लोग कंपैरेटिव डिग्री में किस प्रकार से बदलेंगे और सुपरलेटिव डिग्री में किस प्रकार से बदलेंगे। तो यहाँ पर आप थोड़े से इस बात को आप याद रखिए। यहाँ पर ये जो चीज़ है ये देखिए, पहला नियम आपका क्या है, ये जो नियम है ये आपका है पॉजिटिव डिग्री टू कंपैरेटिव डिग्री। क्लियर है बात। ये सारा का सारा नियम सेम रहेगा, लेकिन जब हमको पॉजिटिव डिग्री से सुपरलेटिव डिग्री में बदलना पड़ेगा तो पहला नियम सेम रहेगा, दूसरा नियम भी सेम रहेगा, लेकिन ये तीसरा वाला नहीं होगा, तीसरा वाला नहीं होगा। बल्कि यहां पर क्या होगा कि सर अगर हमारे पास नो अदर रहेगा, नो अदर रहेगा तो इसके लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, द का यूज करेंगे। और अगर वेरी फ्यू रहेगा, वेरी फ्यू, तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे सर, इसके लिए हम लोग लिखेंगे वन ऑफ द। क्या लिखेंगे, वन ऑफ द। और ये जो एडजेक्टिव है इसे हम लोग कंपैरेटिव डिग्री में नहीं बल्कि सुपरलेटिव डिग्री में बदलेंगे। क्लियर है बात। और यहाँ पर देन वगैरह कुछ किसी भी चीज का यूज नहीं करेंगे, मतलब आपको यहाँ पर यही सिंपल सा याद रखना है कि एडजेक्टिव को हम लोग किसी में बदलेंगे, सुपरलेटिव डिग्री में बदलेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, और हमारा जो अगला लेक्चर आने वाला है वहां पर हम लोग रिमूव टू सीखेंगे कि आप रिमूव टू को किस प्रकार से बनाएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।